15 दिसंबर को जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद दोबारा मंजर आम पे दिखाई दिए हैं, मगर इस बार बगैर वर्दी के। खैर, बगैर वर्दी के तो मैं और आप इन्हें पहले भी बतौर DGISI देख चुके हैं। ताहम इस बार जनरल फैज़ हमीद के झलक दिखाने में कुछ मुनफरिद है। फैज़ हमीद पाकिस्तान के वो जर्नैल हैं जिन्हें पाकिस्तानियों के यहाँ बहुत इज्जत से देखा जाता है, मगर कुछ मुट्ठी भर लोग इनसे खफा भी रहे हैं और शायद आज तक हैं। जनरल साहब की शोहरत की तो एक से ज़ायद वजूहात हैं, मगर लोगों के इनसे खफा रहने की सिर्फ एक ही वजह है कि इनके DGC और DGISI होते हुए इमरान खान और इनकी तहरीक इंसाफ ने खूब मज़े किए हैं और खफगी का इजहार करने वाले दीवार से लगाए गए हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के पाकिस्तान पे कई एहसानात होंगे, मगर इनमें सरे फहरिस्त ये एहसान है कि मौजूदा पार्लियामेंट और तमाम सूबाई असेंबलियां कहने को तो वोटर मगर दर हकीकत इन्हीं की बनाई हुई हैं। पाकिस्तान का DGC कोई मामूली ओहदा तो नहीं है ना। इस तकरीब पे आ जाएं जो 15 दिसंबर को हुई है। इस तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चकवाल के सीनियर नायब सदर चौधरी खुर्शीद जनरल साहब की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। बज़ाहिर जनरल साहब इस तकरीब के मेहमान खुसूसी भी मालूम हो रहे हैं। चौधरी खुर्शीद की तरफ से जनरल साहब को बबांगे दहल सियासत में कदम रखने की पेशकश की गई है, मगर कायदा ये कहता है कि अफवाज से रिटायर होने के बाद कम से कम 2 साल तक कोई रिटायर्ड अफसर सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। कायदा ताहम इस बात पे खामोश है कि अगर कोई शख्स सर्विस के दौरान सियासत में हिस्सा लेता रहा हो तो कायदा उसे रोकेगा या नहीं। आज अंसार अब्बासी साहब की जनरल फैज़ हमीद से बातचीत हुई है, जिसके बाद द न्यूज़ में यह खबर शाया हुई है। इस खबर के मुताबिक जनरल साहब का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है बज़ाहिर। अब जिक्र उन होश रुबा इंकशाफात का जो चौधरी खुर्शीद ने इस तकरीब में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मुतल्लिक किए हैं। वो फरमाते हैं कि फैज़ हमीद ने, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने चकवाल की 4 यूनिटों को 25-25 करोड़ की ग्रांट्स मंजूर करा के दी हैं, यानी कुल 1 अरब रुपए। दिलचस्प बात यह कि जनरल साहब इसे खामोशी से सुनते हुए महजूज होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसे सवालात उठाते हैं जो इस वाक़े के बाद उठाए जाने चाहिए। अगर ये फंड्स चकवाल का हक थे तो ताहाल मुंजमद क्यों थे? इस हाल में जब मुल्क में किफ़ायत शारी मुहिम का आगाज किया जा रहा है तो 1 अरब रुपए इलेक्शन ईयर में ही क्यों दिए जा रहे हैं? आया ये पैसे सूबे से लिए गए हैं या वफाक से? ये जानते हुए कि जनरल साहब 2 साल तक अमलन सियासत का हिस्सा बनने से बाज हैं, इन्हें क्यों सियासत में आने का कहा जा रहा है? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? और सबसे अहम सवाल कि अगर सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है तो जनरल साहब के लिए ऐसी सियासी तशहीर क्यों? जनरल फैज़ की जो मकबूलियत है और इमरान खान से जो मुबैना कुर्बत है, उसे देखने के बाद यकीनन शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी साहिबान परेशान हुए होंगे कि कहीं उनके सियासत में कदम रखने से इनकी दुकानें तो बंद नहीं होने जा रही। द कल्ट ऑफ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, भाई वाह। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, 2 wrongs don't make a right। तो जनरल साहब आपकी तमाम तर इज़्ज़त मलहूज़े खातिर रखते हुए आपसे ये सवाल कि ये किस लाइन में आ गए आप?